दोस्तों, यह ऐसी ही कहानी रोचक 3 कहानी सुनने के लिए सन्यासियों हमारे और चैनल एक को सुंदर सब्सक्राइब विधवा जरूर स्त्री की करें। है। यह कहानी रहस्य और रोमांच से भरपूर है। यह उस दौर की बात है जब 3 तपस्वी सत्य की खोज में देश विदेश की यात्रा कर रहे थे। वे भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते और लोगों को धर्म, सत्य और आत्मज्ञान का उपदेश देते थे। एक दिन गर्मी की तपती दोपहर में वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग सीधे साधे और श्रद्धालु थे। उन्होंने सन्यासियों को भिक्षा दी और उनके उपदेशों को ध्यान से सुना। मगर गांव के एक कोने में स्थित एक झोपड़ी से गांव वालों ने कोई भिक्षा नहीं लेने दी। जब उन्होंने एक ग्रामीण से इसके बारे में पूछा तो उसने झिझकते हुए बताया कि वहां एक विधवा महिला रहती है जिसे समाज ने वेश्या का नाम दे दिया है। ग्रामीणों ने सन्यासियों को चेतावनी दी कि वे उस महिला के पास न जाएं, क्योंकि उसका सौंदर्य किसी को भी वश में कर सकता है। लेकिन यह सुनकर सन्यासियों की जिज्ञासा बढ़ गई। वे यह समझना चाहते थे कि क्या सच में यह महिला इतनी प्रभावशाली है या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे और भिक्षा मांगी तो दरवाजा खुला। सामने खड़ी महिला वास्तव में अत्यंत सुंदर थी। उसकी काली गहरी आंखों में एक रहस्यमयी आकर्षण था। उसके लंबे बाल कमर तक लहराते थे और उसका गोरा सुडौल शरीर किसी को भी मोहित कर सकता था। मगर सन्यासियों ने अपनी साधना से अपने मन को स्थिर रखा। महिला ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और उन्हें पानी देने के लिए अंदर बुलाया। बातचीत के दौरान सन्यासियों ने उससे पूछा कि क्या उसने यह जीवन अपनी मर्जी से चुना है या परिस्थितियों ने उसे ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया। यह सुनकर महिला पहली बार चौंक गई। किसी ने आज तक उससे यह सवाल नहीं पूछा था। उसकी आंखों में नमी आ गई और उसने अपना अतीत बताना शुरू किया। कैसे उसके पति की मृत्यु के बाद समाज ने उसे असहाय छोड़ दिया था और कैसे मजबूरी में उसने यह राह चुनी। सन्यासियों ने उसकी पीड़ा को महसूस किया, लेकिन वे यह भी जानते थे कि यह जीवन उसे कहीं नहीं ले जाएगा। उन्होंने उसे समझाया कि जीवन में परिवर्तन संभव है, बशर्ते वह खुद अपने लिए नया रास्ता चुनना जाए। तभी बाहर से किसी के भागने की आवाज आई। जब सन्यासियों ने दरवाजा खोला तो एक व्यक्ति सहमा हुआ खड़ा था। यह गांव का एक पुरुष था जिसने स्वीकार किया कि समाज ने इस स्त्री का तिरस्कार किया था, लेकिन यदि वह सच में बदलना चाहती है तो वह उसका साथ देने को तैयार है। अब महिला असमंजस में थी। क्या सच में वह नया जीवन शुरू कर सकती है? क्या समाज उसे स्वीकार करेगा? इसी बीच गांव के कुछ पुरुष वहां आ पहुंचे जो इस बदलाव के विरोध में थे। वे नहीं चाहते थे कि यह स्त्री सुधर जाए, क्योंकि इससे उनकी स्वार्थपूर्ण इच्छाएं बाधित हो जाती। लेकिन सन्यासियों ने पूरे गांव को संबोधित करते हुए कहा कि यह केवल उस स्त्री की नहीं बल्कि पूरे समाज की समस्या है। गांव के लोगों में हलचल मच गई। कुछ ने महिला का समर्थन किया तो कुछ अभी भी संदेह में थे। तभी गांव के एक वृद्ध किसान ने आगे बढ़कर कहा कि यदि यह महिला सच में अपना जीवन बदलना चाहती है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। धीरे धीरे और भी लोगों ने सहमति जताई। महिला की आंखों में आंसू थे। पहली बार किसी ने उसे इंसान की तरह समझा था। उसने अपने गहने उतारकर सन्यासियों के चरणों में रख दिए और कहा, आज से मैं अपनी पुरानी पहचान छोड़ रही हूं। मैं एक नया जीवन शुरू करूंगी। गांव में परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। सन्यासियों ने महिला को आशीर्वाद दिया और कहा, सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही वास्तविक आनंद देता है। अपने लक्ष्य से विचलित मत होना। धीरे धीरे गांव के लोगों ने अपनी गलती स्वीकार की और महिला को नया जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। परिवर्तन संभव था, बस किसी को पहला